echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग, आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। God bless you today. परमेश्वर आपको आज आशीष करे Have a wonderful day. और आपका दिन शुभमय हो। 1 Kings chapter 17:4 says like this. पहला राजा उसका 17 का 4 आयत में इस प्रकार कहा गया है, I have commanded ravens to feed you there. उसे यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है कि मैंने कौवा को आज्ञा दी कि वो आपको खिलाए। In fact, our God knows our daily needs before time. परमेश्वर जानता है कि हमारा हर रोज की जरूरत को। But when we pass through difficult times, now we are having doubt about the action of God. जब हमारे जीवन में संकट आता है, समस्या आता है, मुसीबत आता है, तो परमेश्वर का कार्य के ऊपर हम लोग संदेह करने लगते हैं। During difficult times, sometimes we are not able to believe God. जब संकट के समय में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए हम विश्वास नहीं कर पाते But हैं, our God is our Father. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पिता है वो जानता है हमारा जरूरत को। He loves us just like a father loves his children. और जैसे कि अपना पिता अपने बेटे को प्रेम करता है, उसी रीति से परमेश्वर हमें प्रेम करता है। He knows our needs before time. वो हमारा हर एक जरूरत को समय से पहले जानता है। He also provides all our needs before time. और हम समय से पहले वो हमारा हर एक जरूरत को पूरा करता This है। is not just like a short-term insurance. ये कुछ समय के लिए कि दिलासा देने वाली बातें नहीं है, But this is a long-term assurance. ये बहुत समय के लिए कि हमें एक विश्वास दिलाई देता है कि वो हमारा जरूरत को पूरा करेगा। Elijah, the great prophet, was hiding himself for his life near a brook. और अगर हम देखेंगे, एलिया इस प्रकार समय था कि वो अपने जीवन को लेकर के कि एक जगह में यर्दन की उस किनारे जा करके अपने आप को छुपा के रखा था। Actually, it was a time of great drought all over the world. ऐसा एक समय था कि सारा पृथ्वी में अकाल पड़ा था। Bible says in verse 4 and 9, God used ravens and a widow to feed Elijah. बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि जब हम 4 आयत को पढ़ते, 9 आयत को पढ़ते कि परमेश्वर कौवा को और उस विधवा को इस्तेमाल किया उस एलिया को खाना खिलाने के In लिए। the land, people are suffering for food. देखा जाए कि देश में कि खाने के लिए लोग तरस रहे क्योंकि अकाल था। Knowing the situation ahead, God sent Elijah to go to brook. ये सारा परिस्थिति परमेश्वर जानता है, इसीलिए उससे पहले परमेश्वर एक नदी के किनारे उसको भेज दिया था। Here Bible says God commanded ravens and a widow. और यहाँ पे इस प्रकार बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर कौवा को आज्ञा दिया और विधवा को भी आज्ञा दिया। My dear brother and sister, God is concerned about you. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। Sometimes you may not know what God has done for you. कई बार आप लोगों को पता नहीं होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या कर रहा है। During the time of creation also the same thing God did. परमेश्वर जब सृष्टि को किया उस समय उस प्रकार चीजों को परमेश्वर वहां किया है। God created everything for the need of the people. परमेश्वर इस सारा सृष्टि को बनाया ताकि हर एक चीजों की लोगों को या मनुष्य के काम में आए। Then he created Adam. उसके बाद कि आदम को बनाया। This morning also God has made all arrangements for meeting all your needs. आज के सुबह भी परमेश्वर आप सबके लिए सारा प्रबंध किया है ताकि आपका जरूरत पूरा हो जाए। God is willing to provide everything for you. परमेश्वर आपका हर एक चीजों को देने के लिए, आवश्यकता पूरा करने के लिए तैयार है। This morning, before the need has come to you, the Lord has made all things available for you. आपके जीवन में जो जरूरत आने वाला है उससे पहले परमेश्वर सारा चीजों को प्रबंध किया है। Just like he commanded the ravens and the widow
the Lord has commanded someone to help you. जैसे कि उस दिन कि कौवा को और विधवा को आज्ञा दिया, उसी रीति से आपका जीवन में भी मदद करने के लिए किसी लोगों को परमेश्वर आज्ञा दिया है। This morning, go ahead in the name of the Lord. इसीलिए आज का सुबह यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़िए। This morning, go forward boldly. साहस के साथ आगे बढ़िए। The Lord has done something for you ahead. परमेश्वर आपका जाने से पहले, आपका जरूरत को जान के उससे पहले उन्होंने योजना बनाया है। Before you go to a destination today, everything will be ready there. आप जिस जगह को जाने वाला उस लक्ष्य को पहुंचने पहले परमेश्वर आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। Believe God for a miracle in your life. और इसीलिए इसी बातों के ऊपर आप विश्वास कीजिए। This day will be a blessed day for you. ये दिन जरूर आपके लिए आशीष का दिन होगा। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। Loving God, thank you so much for this time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for commanding the ravens and the widow to meet the need of Prophet Elijah. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उस दिन आप कौवा को और विधवा को की आज्ञा दिया कि एलिया का सारा जरूरत पूरा करने We के लिए। are so thankful to you for your love and care upon your people. प्रभु आपका प्रेम और आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों के आपके लोगों के लिए करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। This morning we commit all these brothers and sisters to your wonderful hand. आज की सुबह आपकी अद्भुत हाथों में इस सारे भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। They have to do a lot of things today. प्रभु उन लोगों के जीवन में कई काम को करना है। Some of them are sick today. कई लोग तो बीमार है। Some of them are in need of some money today. कई लोगों की तो आर्थिक का जरूरत है। Some of them are in need of some favor from men. कोई लोगों को इस प्रकार के किसी का मदद भी चाहिए। Whatever the needs may be. प्रभु चाहे जो भी जरूरत हो ना क्यों, You have declared that you have made all arrangements ahead. प्रभु जैसे कि आपकी वचन कहता है कि आप हमारा समय से पहले सारा विषय को बंदोबस्त किया है। Let your children go and inherit it. प्रभु इस आपका लोग जा करके उसको अधिकार करने के लिए मदद कीजिए। Let them go and get it. प्रभु उन लोगों को आगे बढ़ करके इन सारे आशीष जो रखा है उनको पाने के लिए मदद कीजिए। Let them go ahead and enjoy it. प्रभु आगे बढ़ करके उन सारे बातों को, आशीषों को अनुभव करने के लिए मदद In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। His whole ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.